अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है सुपर कंडक्टर्स। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। आज हम लोग स्टडी करेंगे सुपर कंडक्टर को। सुपर कंडक्टर बताने से पहले आप लोगों को ये बता दें कि हमारे पास प्रीवियस क्लासेस में आपको स्टडी करके आए हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। अब जो कंडक्टर होते हैं ना वो ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके अंदर चार्ज कैरीज जो है वो क्या होती हैं, मेजोरिटी में हमारे पास फ्री होती है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट हमारे पास नहीं करते। तो ये जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं इनके साथ सुपर का वर्ड हमारे पास क्यों लगाया गया। अब सुपर का वर्ड हम लोग इसलिए लगाते हैं कि अगर मैं क्या करूं, किसी मटेरियल के अंदर से रेजिस्टिविटी का फैक्टर जो है वो क्या कर दूं, खत्म कर दूं, तो हमारे पास कंडक्टर जो है वो विदाउट ईएमएफ सोर्स, ईएमएफ सोर्स का मतलब होता है बैटरी, बिना बैटरी के हम लोग को क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। और उस सेंस में आपका जो कंडक्टर है वो क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। क्योंकि हमारे पास हर एक मटेरियल जो है या हर एक कंडक्टर जो है उसका हम लोगों का टेम्परेचर क्या करें, ड्रॉप करें एक सर्टन लिमिट। तो एक टेम्परेचर पर आकर आपके पास रेजिस्टिविटी का जो फैक्टर है वो हमारे पास क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है कंडक्टर के अंदर से, जब हम ब्लू जो है वो टेम्परेचर को नीचे की तरफ लेके आते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास सुपर कंडक्टर क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, द मटेरियल whose resistivity becomes zero, ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर के ऊपर आने के बाद, मतलब लो का मतलब होता है टेम्परेचर का नीचे आना, किस टेम्परेचर को आप ड्रॉप करते जाए और किसी ड्रॉपिंग टेम्परेचर के ऊपर आकर आपके जो मटेरियल की रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो आपका कंडक्टर क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा। और ये जो हमारे पास टेम्परेचर होता है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल बिकम्स जीरो, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर को पर आकर आप लोगों के मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को आपको क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो सुपर कंडक्टर है वो कौन सा डिस्कवर हुआ था और किस पर्सन ने हमारे पास जो है वो डिस्कवर किया था। तो हमारे पास लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के अंदर जो सबसे पहला हमारे पास मटेरियल आता है वो हमारे पास आता है मरकरी। इसको जो है ना वो डिस्कवर किया था कैम्बली और नेस ने, जो कि हमारे पास एक इंसिडेंट के तौर पर जो है वो डिस्कवर हुआ था। जब हमारे पास कैम्ब्रिज और सेल्टॉर्नस जो है किस चीज को स्टडी कर रहे थे, मरकरी की जो है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे। तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो क्या किया, सर्टन ड्रॉप किया, बिल्कुल नीचे की तरफ आया और हमारे पास मरकरी जो है वो क्या करना स्टार्ट कर गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट कर गया। वहां से हमारे पास एक एरा स्टार्ट हुआ जहां पर हमारे पास सुपर कंडक्टर्स जो हुए डिस्कवर किए गए। ओके, तो आपके पास पहला जो सुपर कंडक्टर है एट अ लो टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन टेम्परेचर से अगर मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो आपका जो मरकरी है वो क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा, खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना स्टार्ट करेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल है लेड। लेड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो होता है 7.2 केल्विन। 7.2 केल्विन पे आने के बाद आपका जो लेड है वो एज ए सुपर कंडक्टर क्या कर देता है, बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ये दो एग्जांपल्स है हमारे पास लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। ये हमारे पास होते हैं सेरामिक मटेरियल। सेरामिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमारे पास मट्टी वगैरह के बने हुए होते हैं, ठीक है। उन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, सेरामिक मटेरियल का नाम देते हैं। इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हमारे पास 135 केल्विन होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का जो है वो नाम दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास इसके यूजेस हैं। यूजेस में हमारे पास है मैग्नेटिक ट्रेन, जो कि मैग्नेटिक ट्रेन होती है हमारे पास, ठीक है। ये मोस्टली हमारे पास चाइना वगैरह के अंदर जो है ना वो यूज हो रही है उस टाइम। उसमें कोई फ्यूल आपके पास यूज नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। विदाउट एनी कॉस्ट जो है आप लोग उसको क्या करवा रहे होते हैं, मूव करवा रहे होते हैं। उसके बाद पार्टिकल एक्सेलरेशन, किसी भी पार्टिकल को जो है वो एक्सेलरेट करवाने के लिए या मोशन करवाने के लिए हम लोग जो है वो इसको यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर आप लोग इसको यूज करते हैं अपनी मेडिकल फील्ड के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझाया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं।